दोस्तों नमस्कार। ये बात करते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स हमारा कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है और क्या हमारा प्लान रहेगा। लास्ट दिन जो है मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब मार्केट चल रही थी, ड्यूरिंग द मार्केट मैंने आपको बताया था कि वेट करो मार्केट के अंदर। जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रही थी, प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक कर दिया था, तब मैंने तुरंत एक मैसेज डाला कि पी की तरफ गलती से भी मत देखो, ना बैंक निफ्टी के अंदर देखो ना निफ्टी के अंदर देखो। ठीक है, पहली मैसेज ये थी। सेकंड मैसेज, जब कहीं मार्केट इन पॉइंट्स के आसपास ट्रेड करी थी, तब मैंने एक मैसेज डाला कि वेट करो कि मार्केट के अंदर या तो हाई ब्रेक हो या तो लो ब्रेक हो और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो। जब तक मार्केट ये नहीं करेगी तब तक कोई ट्रेड बनेगा नहीं। नहीं तो चांसेस आर पूरे रहेंगे कि मार्केट इसी के अंदर जो है यहाँ पे आपको उलझाती रहेगी, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर 2-3 एक्सपायरी एक साथ होती है तब मार्केट हमेशा ऐसा करती है यूजुअली। राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज्यादा रहती है कि चलो देखो 2 एक्सपायरी एक साथ है, पता नहीं आज तो धमाका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि धमाका होता नहीं है, होता है, कभी कभी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसके लिए एक जो है सेटअप भी होना पड़ता है ना। मार्केट ने क्या किया एक दिन पहले, देखिए एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन पहले, एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट बहुत तेजी से गिरी, है ना। गिरने के बाद क्या हुआ मार्केट के अंदर, फिर और स्कोप तो बचा नहीं, क्योंकि मैं जैसे मार्केट गिरी है उसके बाद फर्दर जो है मार्केट इस तरीके से गिर जाएगी, ये बहुत रेयर है। और अगर मार्केट ऊपर भी बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, क्योंकि मार्केट अगर गिरी है तो लोगों ने कॉल लिया है, तो मार्केट अगर ऊपर चली जाएगी एक्सपायरी के दिन तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्केट अपने आप को रोक के रखना पसंद नहीं किया। अभी हाँ, अभी अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट का चार्ट कुछ ऐसा होता, ठीक है, मान लेते हैं कि वन ट्यूसडे के दिन मार्केट का चार्ट ऐसा है, तब एक एक्सपेक्टेशंस हमें हो सकती थी कि हाँ चलो इस तरीके से मार्केट आ सकती है। ये जो मार्केट के अंदर ये जो चार्ट रीडिंग का तरीका है ना, ये जो साइकोलॉजी है सेलर का और बायर का, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा ना, ये समझना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट के अंदर आप टिक नहीं सकते। बात करते हैं क्या हो सकता है, देखिए सेंसेक्स को लेकर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के अंदर आप लेवल्स वगैरह खुद निकाल सकते हो। तो सेंसेक्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये भी कुछ खास इसके अंदर नहीं हुआ, ये भी एक साइडवेज रेंज के अंदर ही अपने आप को जो है यहाँ पे बना के रखा है। एक बार डेली टाइम फ्रेम में मैं मार्केट को देखना चाहूंगा कि डेली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स कैसा लग रहा है। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्रीन क्लोजिंग जो है यहाँ पे देती हुई हमें नजर आ रही है। ठीक है, और क्या है इस चार्ट के ऊपर, और कुछ खास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। हाँ, बस एक इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, जो कि हो सकता है ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है लगभग लगभग आपका 79,500 के आसपास ही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को बना के आप रख सकते हो, हालांकि इसकी यूसेज उतना ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है। सो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, डेफिनेटली मेरे लिए एक अच्छा मार्केट हो सकता है। मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट मुझे 79,400 के आसपास मिलता है, 400 450, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार शॉर्ट करने के ही लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। टारगेट्स बहुत लंबे तो नहीं, यहाँ से 400-300 पॉइंट का टारगेट, मतलब आज की क्लोजिंग तक जहाँ पे ओपनिंग रहेगी उसकी उसी पॉइंट तक जो है फिर से मार्केट आ सकते हैं। तो ये एक ट्रेड बन सकता है। फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर चलने लग जाए या गैप अप खुल के मार्केट ऊपर चलने लग जाए, फ्लैट या गैप अप केस में सबसे पहले मैं पी ही ट्राई करूंगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करी है और फर्दर एक रेजिस्टेंस के आसपास आ रही है, हो सकता है इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दे। बट हम पुट की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम कम क्वांटिटी में पुट ट्राई करेंगे। ऐसे अगर हिट होता है तो मैं तुरंत जो है अपने पोजीशंस को कॉल के अंदर शिफ्ट कर लूंगा। इसके ऊपर टारगेट्स हमें जो है बड़े लंबे 79,000 यहाँ तक के, इस पॉइंट तक के 79,800 700 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख के हमें ट्रेडिंग जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है ना, फ्लैट खुल के मार्केट नीचे चलने लगती है या थोड़ा सा गैप डाउन खुल के अगर मार्केट नीचे चलने लगती है, डेफिनेटली मैं आज के प्रीवियस डे के लो के नीचे, जो कि है आपका 78,850 ले लीजिए, ठीक है, 78,850, इसके नीचे मैं डेफिनेटली पी का पोजीशन जो है यहाँ पे बनाना चाहूंगा। क्या टारगेट मिल सकता है नीचे, देखिए मैं मिनिमम जो है टारगेट जो लेके चलूंगा वो जो है 78,450 का टारगेट मिनिमम जो है यहाँ पे लेके चलूंगा, मतलब 500 पॉइंट्स का आसपास का टारगेट जो है यहाँ पे मैं लेके चलूंगा। हो सकता है इससे भी ज्यादा फर्दर गिरावट आ जाए, लेकिन जो है टारगेट्स मेरे यहाँ तक के रहेंगे, और इसके अंदर मैं फुल क्वांटिटी में ही ट्रेडिंग करना चाहूंगा, है ना। और मेरा जो एसएल रहेगा वो बहुत ही छोटा सा एसएल मैं यहाँ पे लगाऊंगा। 79,850 को अगर मार्केट क्रॉस कर रही है तो किसी भी सूरत में मार्केट को 78,975 को फिर से जो है दोबारा क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो ये मेरा एसएल रहेगा। तो फिर से एक बार जो है बात कर लेते हैं, क्या हमने डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर मिलती है, मार्केट अगर गैप अप खुल के ऊपर मिलती है या गैप अप ही खुलती है इस पॉइंट के आसपास, एक बार के लिए कम क्वांटिटी में पी ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएगी। बट है मार्केट, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है, तो यहाँ पे हम कम क्वांटिटी में पी लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट एसिलेट करती है तो हम डेफिनेटली कॉल की तरफ जाएंगे, लेकिन उसमें भी हमारी क्वांटिटी कम रहेगी। ऊपर की तरफ कोई भी ट्रेड अगर हमें लेना है अभी, तो हमें कम क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर किसी भी पॉइंट से जो यहाँ पे देखोगे तो सेलिंग आ रही है ना, किसी भी पॉइंट से सेलिंग आ रही है, तो हमें क्या पता कि कल इस पॉइंट के आसपास सेलिंग आ जाए, इस पॉइंट के आसपास सेलिंग आ जाए। सो डोंट नो। सो दोनों ही तरफ ये आपको सीखनी पड़ेगी कि किस किस तरफ मुझे क्वांटिटी ज्यादा रखनी है ना। ऊपर की तरफ रिस्क ज्यादा है तो इसलिए क्वांटिटी कम है,
सिमिलरली मार्केट अगर नीचे चलने लगती है किसी पॉइंट ऑफ टाइम गैप डाउन खुल के फ्लैट खुल के, तो हम आज प्रीवियस जो कि 78,850 के नीचे जो है यहाँ पे पुट की पोजीशंस बना सकते हैं और क्वांटिटी हमारी तब सही रहेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर फिर गिरावट आई है, फर्दर गिरावट आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की तरफ कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहा है। अभी बात आती है मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, देखिए छोटी-मोटी गैप डाउन के केसेस में तो मैं 850 का वेट करूँगा, उसके नीचे ही पुट लूँगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट खुल जाती है ना, मान लेते हैं 78,500 के आस-पास खुल गई, तो एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्विंग का वेट करूँगा। स्विंग का मैंने आपको हमेशा समझाया कि इस तरीके से मार्केट ये या तो ये ब्रेक करे या तो मार्केट ये ब्रेक करे। तो जिस भी तरह मार्केट ब्रेक करेगी, एक 5 मिनट की क्लोजिंग स्विंग के ऊपर मिलेगी, उसके फॉलो अप पे मैं जो है यहाँ पे उस पोज़ीशंस को बनाऊँगा प्राइस एक्शन देख के, है ना? या फिर मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा ड्यूरिंग द मार्केट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये ओवरऑल सेंसेक्स की एक्सपायरी की एनालिसिस रही। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।